अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं राइज़र चेक वाल जो हमेशा वेट फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होता है या प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ होता है। तो ये राइज़र चेक वाल और अलार्म चेक वाल असेंबली, इसमें क्या डिफरेंस है और ये जो राइज़र चेक वाल है ये कहाँ पर यूज़ होता है या इंस्टॉल होता है, और उसके बारे में NFPA 13R और NFPA 13 ने क्या बताया है और इसकी इंस्टॉलेशन कहाँ की जाती है, ये सारी तफसील मैं आपको इस वीडियो की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शॉटगन राइज़र चेक वाल होता है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में। तो वेट पाइप के अलावा जो प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम में भी ये यूज़ होता है। तो ये जो राइज़र हम लगाते हैं जैसे फायर पंप पे या बिल्डिंग में कोई भी फायर की लाइन आ रही है एक्सटर्नल साइड से, और वहाँ पर हम नॉर्मली अलार्म चेक वाल लगाते हैं या अलार्म चेक वाल असेंबली लगाते हैं। मगर कहीं पे हम वो अलार्म चेक वाल असेंबली नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पे राइज़र चेक वाल लगाते हैं और उसके साथ ये OSY वाल जो सुपरवाइजरी वाल होता है और आगे फ्लो स्विच होता है। तो इसको हम तफसीलन समझते हैं। तो जो ये वाल यूज़ होता है नॉर्मली ये वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ होता है या प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ होता है राइज़र के लिए, जो ख़ास करके हम पंप रूम में लगाते हैं। वहाँ पर वो चेक वाल लगाया जाता है जिसके साथ ड्रेन की कनेक्शन होती है और गेज कनेक्शन होते हैं। इस तरह का वो चेक वाल होता है। तो उसके साथ ये ड्रेन की कनेक्शन भी है और उसके इनलेट और आउटलेट पे ये प्रेशर गेज भी उसमें लगे होते हैं। और ये कमर्शियल और लो राइज रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी में यूज़ होता है। जैसे हमारे सिंपल घर हैं, 1 या 2 फ्लोर वाला घर है या कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसमें भी 1 फ्लोर है या 1 से 2 फ्लोर है, वहाँ पर ये यूज़ होता है जहाँ पर हमें अलार्म चेक वाल असेंबली लगाने की ज़रूरत नहीं हो। और यहाँ पर फ्लो स्विच यूज़ होता है जो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में, और उसमें मैकेनिकल अलार्म नहीं चाहिए होता है। तो ये फ्लो स्विच हमारा कनेक्ट होगा ये गांग के साथ। ये जैसे पानी फ्लो होगा तो ये एक्टिवेट होगा और इसके साथ ये गांग कनेक्ट होगी। आपने अलार्म चेक वाले असेंबली में देखा है तो वो इलेक्ट्रिकली भी होता है और मैकेनिकली भी होता है, मैकेनिकल गांग सिस्टम होता है। तो उसके साथ इसमें वो मैकेनिकल गांग सिस्टम कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल का कनेक्ट होगा। तो ये राइज़र जो स्विंग चेक वाल जो रिप्लेस करता है अलार्म चेक वाल पे, जहाँ पर अलार्म चेक वाल आप नहीं लगाएं, जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ये लगाना चाहिए। ख़ास करके लो राइज बिल्डिंगें या घरों में लगाया जाता है या कमर्शियल छोटी बिल्डिंगों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये एक अलार्म चेक वाल असेंबली का ड्राइंग है और दूसरा ये चेक वाल असेंबली जो शॉटगन हम चेक वाल असेंबली बोलते हैं। तो क्योंकि हमें अलार्म चेक वाल असेंबली वहाँ पर लगाते हैं जैसे हमारी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है और हाई राइज बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे हमें जोन लगाने होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता तो कौन से फ्लोर में आग लगी। मगर अलार्म चेक वाल से पता चल जाता है तो वो आग लगी है, मगर लोकेशन का पता नहीं चलता, वो फिर जोन की मदद से वो हमें पता चल जाता है। और इसी अलार्म चेक वाल असेंबली में जो इलेक्ट्रिकली भी हमें अलार्म मिलता है और मैकेनिकली जो वाटर मोटर गांग होता है उसकी मदद से। मगर इसमें ये जो हमारा सिस्टम लगता है राइज़र का जो चेक वाल है, तो उसमें ये अलार्म चेक वाल असेंबली नहीं लगी होती है क्योंकि ये छोटी बिल्डिंग या घरों के लिए यूज़ होता है। उसमें 1 ही फ्लोर होगा या 2 फ्लोर होंगे, तो हमें ज़्यादा फायर की लोकेशन ढूंढने में मसला भी नहीं होता। तो ये सिर्फ एक्टिवेट होगी और ये हमारा जो फ्लो स्विच है वो हमारे गांग के साथ कनेक्ट होगा। जैसे पानी फ्लो होगा तो पता चलेगा गांग बजेगी और आग लग गई है। और इस सिस्टम को ड्रेन करना है, चेक वाल के ऊपर ये 2 इंच ड्रेन वाल होता है। अगर स्प्रिंकलर रिप्लेस करना है या सिस्टम को ड्रेन करना है तो इसकी मदद से ड्रेन कर सकते हैं। और इसमें प्रेशर गेज होता है इनलेट और आउटलेट पे, चेक वाल के पहले और चेक वाल के बाद, तो दोनों प्रेशर का बताएगा। जो चेक वाल के बाद जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो हमें बताएगा, वो ज़्यादा होता है, और जब पंप नहीं चल रहा होता है तो ये 0 पे आ जाता है। और ये बटरफ्लाई वाल जो सुपरवाइजरी वाल है विथ टेम्परिंग स्विच के साथ, तो ये हमें इसकी इंडिकेशन या स्टेटस पता चलता है तो ये वाल बंद है या खुला हुआ है। दोस्तों, अभी इसको डिटेल से हम समझते हैं कि जो राइज़र का चेक वाल है या स्ट्रेट पाइप शॉटगन जो राइज़र पाइप है, उसमें यह बताया कि ये सिस्टम वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर अलार्म चेक वाल हम नहीं लगाते हैं या उसकी ज़रूरत नहीं होती। और इसमें जो मेन पाइप जो ये राइज़र का मेन पाइप होता है वो फीड करता है वाटर सप्लाई। जैसे हमारी लो राइज बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें वाटर ये सप्लाई करेगा।
और राइज़र जो है उसमें हमेशा ये एक शट ऑफ का जो सुपरवाइजरी वाल जिसे हम OS और वाई वाल बोलते हैं वो इसमें लगा होता है। और इसके साथ ही आगे जो ये चेक वाल लगा होता है, चेक वाल में 2 इंच का ड्रेन वाल लगा होता है। जो चेक वाल फ्लॉपर है इसका जो उसमें गेट है तो उसके ऊपर ये लगा होता है जिससे सिस्टम को हम ड्रेन कर सकें। और इसमें जो हमारा रिटार्डिंग टाइम है वो जनरली स्विच के लिए दिया गया है, तो वो 30 से 40 सेकंड में ये एक्टिवेट होता है। जैसे पानी फ्लो होगा 30 से 40 इसमें सेटिंग होती है या सेट हुआ होता है, तो 30 से 40 सेकंड के अंदर वो अलार्म बजा देगा तो पानी फ्लो हो रहा है या कहीं पे आग लग गई है। और अथॉरिटी जहाँ इंजीनियर की ये रिटार्ड के टाइम डिपेंड करता है तो वो कौन सा लगाता है। नॉर्मली जो 30 से 40 सेकंड का लगाया जाता है, अगर फॉल्स अलार्म आते हैं तो इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, वो दूसरा रिप्लेस भी कर सकते हैं। वो इंजीनियर पे डिपेंड करता है, जो अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है। और वाटर फ्लो स्विच हमेशा ट्रिप होता है क्योंकि कंटिन्यूस वाटर फ्लो होता है और 10 GPM कम से कम होगा, तो लेंथ जो टाइम की है वो उसमें फ़र्क आ जाता है। इस वजह से ये तो फ्लो स्विच है, इसका जो रिटार्ड टाइम है, जो बजने का टाइम है 30 से 40 सेकेंड है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और इस जो ये फ्लो स्विच है इसके अंदर ये एक वेन होता है, वो प्लास्टिक का वेन होता है। जैसे पानी फ्लो होगा तो वो ऊपर मूव होगा तो ये स्टेटस बता देगा तो पानी फ्लो हो रहा है। और इसमें कोई भी प्रेशर स्विच नहीं होता, सिर्फ ये वेन होता है, ये स्टेटस बता देता है और गांग के साथ ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि जो आप ये फ्लो स्विच लगा रहे हैं तो उसकी जो इंस्टॉलेशन करें तो वो चेक वाल से कम वो 24 इंच ऊपर उठा कर लगाएं। ये चेक वाल है उससे ऊपर 24 इंच का मतलब है 2 फुट ऊपर करके लगाएं, जिससे फाल आराम नहीं आए और आप ये वाल जो है प्रॉपर वर्किंग सही करे। और ये जो राइज़र है इसमें जो चेक वाल लगा होता है इसमें 2 प्रेशर गेज लगे होते हैं, एक इनलेट पे लगा होता है और एक आउटलेट पे लगा होता है, जैसे सिस्टम का भी प्रेशर हमें पता चले। और बाहर से जो वाटर सप्लाई पंप रूम से आ रहा है या बाहर एक्सटर्नल सर्विस से आ रहा है तो उसका भी हमें प्रेशर मालूम हो। और जो सिस्टम का जनरली जो गेज होता है तो उसकी रीडिंग हाई ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चेक वाल से ऊपर हम प्रेशर जो गेज का देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें स्टैटिक प्रेशर भी बनता है, पानी रुका हुआ होता है, हाइट से बिल्डिंग का होता है, इस वजह से इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें जो प्रेशर जो इनलेट साइड है वहाँ पर होगा जब पंप चलेगा, जब पंप बंद हो जाएगा तो फिर ये प्रेशर अपना ज़ीरो बताएगा, क्योंकि जो नॉर्मली अंदर इसका प्रेशर होगा तो डिस्चार्ज साइड वाला इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। दोस्तों अभी हम समझेंगे कि NFPA 13 जो इंस्टॉलेशन उसमें दी होती है स्प्रिंकलर सिस्टम की, जो लो राइज रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी, जो छोटे घर होते हैं हमारे सिंगल या डबल स्टोरी के घर होते हैं, उसमें इसके बारे में जो शॉटगन राइजर चेक वाल है इसमें यह बताया गया है कि जो भी हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हमारा लगा हुआ है तो उसमें ड्रेन भी चाहिए कंट्रोल वाल के साथ। जैसे यहाँ पर कंट्रोल वाल लगे हुए हैं तो उसमें हमें ड्रेन भी ज़रूर देनी है। और वो NFPA 13 जो स्टैंडर्ड है R का वो 6.91 में ये बताया गया। और इसमें जो ड्रेन पाइप है वो कम से कम 1 इंच का होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बिल्डिंग है, लो राइज बिल्डिंग है। और अगर आप बड़ी बिल्डिंगों के लिए लेंगे तो उसमें 2 इंच का ये जो ड्रेन पाइप है वो देंगे, मगर छोटे घरों के लिए वो 1 इंच का देंगे और वाल के साथ आप देंगे। और उसमें दूसरा ये बताया गया है कि जो भी मेन ड्रेन होगी उसमें प्रेशर गेज आपको चाहिए, और प्रेशर गेज जो थ्रेडेड कनेक्शन होंगे और 1/4 इंच की साइज़ के होंगे या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और प्रेशर गेज की जो तफसील जो बताई गई है यहाँ पर NFPA 13 के सेक्शन 6.12 में सारी तफसील बताई गई है। तो प्रेशर गेज वो सक्शन में भी लगाना है, चेक वाल के डिस्चार्ज में भी लगाना है। और लोकल वाटर जो फ्लो होगा अलार्म उसमें देना है सब स्प्रिंकलर में। जैसे पानी इसमें फ़्लो होगा तो ये फ़्लो स्विच हमारा देंगे, वो अलार्म के साथ कनेक्ट होगा और जैसे इसका अलार्म भी पता चले। उसके बाद हम समझते हैं NFPA 13 जो कमर्शियल बिल्डिंग है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम की वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है या प्री एक्शन, उसके बारे में ये बताए। जो इंस्टॉलेशन हम प्रेशर गेज की राइज़र में करते हैं तो वो कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए यूज़ होती है जो NFPA 13 में। तो NFPA 13 में पहले तो सिस्टम राइज़र के बारे में ये बताया गया, जो ग्राउंड से ऊपर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पाइप आप लगा रहे हैं तो वाटर सप्लाई होगा और मेन क्रॉस या फीड लाइन होगी, उसमें कंट्रोल वाल्व आपको देना है। और वो
डायरेक्टली या सप्लाई पाइप के साथ होगा और उसके साथ प्रेशर गेज और ड्रेन होगा और फ्लो अलार्म भी होगा। जैसे बताया कि उसमें चेक वाल होगा और उसमें सुपरवाइजरी वाल होगा, फ्लो स्विच होगा, प्रेशर गेज होंगे। तो ये राइज़र के बारे में बताया। और दूसरा ये वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की प्रेशर गेज की ये तफसील दी गई है। तो उसमें ये बताया गया था आपको अप्रूव प्रेशर गेज लगाने इस सेक्शन के हिसाब से और ईच राइज़र सारे राइज़रों में इंस्टॉल करने। और उसके अलावा जो प्रेशर गेज आप इंस्टॉल करेंगे या ऊपर या नीचे हर अलार्म वाल के साथ लगाएंगे या सिस्टम राइज़र के साथ लगा, अलार्म चेक वाल लग रहा है आपका तो वहाँ पर लगाएंगे, या सिस्टम का राइज़र का चेक वाल लग रहा है तो वहाँ पर उसके ऊपर और नीचे आपको लगाने। और उसके अलावा सिंगल प्रेशर गेज आपको प्रोवाइड करना है मैनीफोल्ड के पास जो मल्टी राइज़र चेक वाल हों या अलार्म चेक वाल हों, क्योंकि सिंगल इसकी हेडर जो सेक्शन में लगा होता है तो वो टिपिकल प्रेशर होता है, मगर डिस्चार्ज साइड के साथ जो सिंगल प्रेशर राइज़र आपको इंस्टॉल करना है मैनीफोल्ड में, मैनीफोल्ड जो सक्शन साइड है तो उसमें सिंगल राइज़र करना है और डिस्चार्ज पे आपको मुख्तलिफ लगाने हैं हर राइज़र पे। और इसमें यह बताया कि प्रेशर गेज जो है चेक वाल हमारा लग रहा है उसके नीचे चाहिए होता है और वो चाहिए होता है 16.9 और 16.15.22 इसके हिसाब से वो ज़रूरत नहीं है। ये दो कंडीशन है तो प्रेशर गेज हम नीचे जैसे देते हैं तो अगर ये दो कंडीशन आ गई, क्योंकि कंबाइन सिस्टम आ गया या फ्लोर कंट्रोल वाल असेंबली आ गई, फ्लोर कंट्रोल वाल असेंबलीज हम जो जोन कंट्रोल वाल असेंबली बनाते हैं उसको बोलते हैं, और कंबाइन सिस्टम जो हमारा लगता है तो उसमें नीचे जो टिपिकल प्रेशर चेक वाल से पहले वो सबके लिए वो सेमी प्रेशर गेज होता है तो वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है और उसके डिस्चार्ज पे लगाना है। तो ये उसमें बताने चाह रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।